हाय एवरीवन, मैं यहाँ पे आज स्टॉर्म गेम के हवाले से जो क्वेश्चंस ग्रुप में फेंके जा रहे हैं या ग्रुप में बार बार आस्क किए जा रहे हैं उसके बारे में मैं गाइड करूँगा आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉर्म गेम में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि बिटकॉइन माइन करने का जो है ना प्रोसीजर कहाँ से होता है, किधर होता है, कैसे होता है और कितने टाइम के लिए होता है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 घंटे का टाइम रहेगा। हमेशा आपको 4 आवर्स का जो है ना टोटल टाइम मिला जाएगा और उसमें आपने जो है ना एक बार ही क्लिक करना है उसको और आफ्टर 4 आवर्स आपको दोबारा से क्लिक करना होगा। इट मीन्स कि जब तक कि आपके $10 ना हो जाए तब तक आपको क्लिक करता ही रहना है, क्लिक करते रहना है जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले। मीन्स के आपको जब भी मौका मिले तो ये करना लाजमी इसलिए है कि हमारे पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है इन केस तो हमें ये काम करना लाजमी है। और आया कि दूसरा क्वेश्चन ये कि हम विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं। मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में भी कि इसको विड्रॉ करना पॉसिबल ही नहीं है फ़िलहाल। ये $10 जो है हमारे वॉलेट में ज़रूर आएंगे, जहाँ पे जैसे मेरे इस वॉलेट में आए हुए टीजर में, लेकिन ये एज अ बोनस कंसिडर होंगे। ठीक है, इसको अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे एक्टिव बोनस लिखा हुआ है, ये एज अ बोनस कंसिडर होंगे। ठीक है, अब ये जो ऊपर लिखा आ रहा है ना 0.115, ये बेसिकली आपकी जो जब आप ट्रेड करेंगे उसके बाद आपकी ये वैल्यू बनेगी। ये एक्टिव बोनस तो मैंने इनमें से कमाए हैं ना, मतलब $10 से ऊपर मैंने माइनिंग की है। और ये 0.11 जो आपको नज़र आ रही वैल्यू, ये बेसिकली आपकी योर ओन फंड, मतलब कि जो मैंने ट्रेड करके उसमें प्रॉफिट कमाया। ओके ओके, तो इसकी डिटेल इंशाल्लाह मैं अनकरीब लाऊंगा और आप लोगों को भी दूंगा। और फिलहाल हमारे जो क्वेश्चन थे मैं उनकी तरफ दोबारा रवाना हो रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन ये था कि कैसे करनी है, कितनी करनी है उसकी। अब मैंने आप लोग को पहले बता दिया, जितने ज़्यादा होंगे कॉइन तो उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मतलब कि जितने ज़्यादा कॉइन तो आपके पास होंगे 10 USDT से ऊपर जितने ज़्यादा हो जाए उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, नुकसान नहीं है। तो कोशिश करें कि 10 USDT से ऊपर हो। जैसे मैंने देखें 11.7 किए थे, ठीक है, 7.9, तो मुझे फ़ायदा हो रहा है उसका। अब यहाँ पे हमने दूसरा क्वेश्चन भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि 10 USDT से ऊपर होने चाहिए। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था कि माइनिंग स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए। आप देखें, माइनिंग स्पीड आपकी ट्रेड के ऊपर मबनी है। जितनी ज़्यादा आप ट्रेड करेंगे उतना ज़्यादा आपको जो है ना कंपनी की तरफ से आपका इनकम भी बढ़ा दी जाएगी। और आपको ट्रेड जो है डेली बेसिस भी वो शो करेगा कितनी मिलेंगी, यूएसडीटी वीकली बेसिस पे भी शो करेगा कितनी मिलेंगी, 30 डेज, एक महीने में कितने यूएसडीटी मिलेंगे वो भी आपको बता दिए जाएंगे। अब उसकी स्पीड कैसे बढ़ेगी, मैं ये सर्च कर लेंगे। अभी स्टैंडर्ड पे हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको फ्री में मिलता है। इसके लिए आपको कोई इतनी ट्रेडिंग नहीं चाहिए, कोई कोई ज़रूरत भी नहीं है ना अमाउंट की। असल में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उनकी जो है ना इस तरह, मतलब ये वैल्यू उनकी वहाँ शो होती है तो उनकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ा दी जाती है कंपनी की तरफ से। फर्ज कर लें उन्होंने इतनी इतनी जो है ना अमाउंट इन्वेस्ट की तो उनका ये हो जाएगा गोल्ड वाला पैकेज। और अगर उन्होंने कहा कि नहीं मैंने ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करनी, ये अमाउंट लगा ले, तो उनका फिर प्लेटिनम हो जाएगा। तो कुछ डायमंड हो जाएगा, कुछ VIP 1, VIP 2, VIP 3 तक भी जाते हैं ये। प्लेटिनम में क्या है, फर्स्ट कर लें हम गोल्ड की बात कर लेते हैं चलो, क्योंकि प्लेटिनम तो तीसरे नंबर पे है ना, पहले नंबर पे हमने जाना है। तो उसके लिए पहले तो ये है कि हमें ट्रेड करना पड़ेगा। अगर ये शर्त आपने ओके कर ली है तो इसका क्या फ़ायदा होने वाला है हमें। पहले तो ये है कि हम जो बिटकॉइन माइन करेंगे हमें डेली बेस पे $1.05 मिलने वाले हैं। फिर वीकली बेस पे 7.38 और एक महीने में हमें 31.62 मिलेंगे। अगर हम स्टैंडर्ड में देखें तो हमारी डेली इनकम 0.53 है, जो कि थोड़ी सी मतलब लाइक कम है। और वीकली हमारी इधर 7.38 है तो इधर 3.69 है। तो मंथली में तकरीबन हाफ हाफ का फ़र्क आ चुका है, देख सकते हैं 31 हो गई है, यहाँ पे 15.81 है। तो फ़र्क तो है, बिल्कुल है। लेकिन ये वाला आपको सीन तभी अवेल आप कर पाओगे गोल्ड वाला जब तक कि आप ट्रेड नहीं करते हो। जब आप ट्रेड करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना कंपनी के रिकॉर्ड में आपका वो आता रहेगा
उसकी सेटिंग्स भी आई थिंक मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने क्लिक किया तो ये इन्होंने अभी तक मुझे बताया कि आपने 889 की ट्रेड की है। तो वो चाहते हैं कि आप यहाँ तक ट्रेड करें। जब ये पूरा आगे तक चला जाएगा ना स्केल, जैसे मैं ट्रेड करूँगा तो यहाँ पे ये एक तो x2 हो जाएगी और बोनस भी बढ़ जाएगा, ठीक है, डिपॉजिट का। तो मैं अगर इसको ये क्लिक करता हूँ तो ये हमें ये देखिए कॉइन्स हैं सारे, सबको पता है ये क्या है क्या नहीं है। तो काफ़ी लोगों को जिनको नहीं पता तो उनको भी इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली कॉइन्स वगैरह होते हैं जहाँ पे हमने ट्रेड करनी है फ्यूचर में, जब हमारे पास कुछ अमाउंट होगी वॉलेट में। तो कुछ लोग बार बार कह रहे हैं कि हमारे अकाउंट लॉक हो रहे हैं, तो उनके लिए मैं बार बार यही कहूँगा कि एक तो आपको VPN यूज़ करना पड़ेगा, आपके मोबाइल में आपको VPN बहुत मिनिमम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये VPN के साथ ऑपरेट नहीं करेगी ये एप्लीकेशन। तो फिर भी अगर कोई भी पर्सन चाहता है VPN यूज़ करना चाहते हैं अपने मोबाइल में बगैर इस एप्लीकेशन को डिस्टर्ब किए, तो वो मुझसे प्राइवेटली कांटेक्ट कर सकता है। मैं उसको मज़ीद जो है ना डिटेल में समझा दूंगा कि कौन सा VPN यूज़ करना चाहिए जो आपके स्टॉर्म गेन को इफेक्ट ना करे। तो ये चीज़ ध्यान में रखें, आपके वॉलेट में जितने मर्जी पैसे हैं, जितने मर्जी अमाउंट है, अगर आपने ये एक कताई कर दी VPN वाली तो आपके पैसे गए, क्योंकि उन्होंने खुद ही ये पॉलिसी दी हुई है कि एक बार अगर अकाउंट लॉक हो जाए तो अनलॉक करने का कोई वे नहीं है। तो हम अब आते हैं इसके दूसरे रूल की तरफ कि अकाउंट क्यों लॉक होता है। वो ऐसे होता है कि फर्स्ट कर लें आपने एक डिवाइस में मल्टीपल अकाउंट्स बनाए हुए हैं, तो उस पर भी ये आपको बैन कर देते हैं। ये इनकी दो रूल्स हैं, लेकिन मैं आपको गाइड करता चलूँ। मेरे पास तकरीबन 5 अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं सेम मोबाइल पे, तो मेरा अभी तक कोई ब्लॉक नहीं हुआ, ठीक है, कोई कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं ट्रिक्स यूज़ कर रहा हूँ और वो बहुत सेफ ट्रिक्स हैं। तो आप लोग को भी मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि आप लोग कैसे एक मोबाइल में मुख्तलिफ जो है ना अकाउंट्स बना के और उसमें माइनिंग कर सकते हो। मीन्स के फर्स्ट कर लो कि एक अकाउंट चल रहा है, मल्टीपल अकाउंट्स का क्या फ़ायदा है। तो अगर हम यहाँ जाएँ ऊपर, ठीक है, ये देखें, अब हमें एक अकाउंट दे रहा है 0.53 USD डॉलर ऑफ माइनिंग, ठीक है। अगर हम माइनिंग करके इतना कमाते हैं एक अकाउंट से, तो दो अकाउंट से अगर हम कमाए मतलब माइनिंग करेंगे सेम, तो हमें इसका डबल मिलेगा बेसिकली, ठीक है, क्योंकि दो अकाउंट है ना। अगर 3 अकाउंट का होगा तो इसको मल्टीप्लाई करते जाए, तो जितने ज़्यादा अकाउंट उतने ज़्यादा USDT, वीकली भी और मंथली भी। ओके हो गया। तो ये आप पे है, आपके पास कितने ईमेल एड्रेस हैं, ये आप पे है, आपके पास कितने मोबाइल फ़ोन नंबर अवेलेबल हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर होंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। ईमेल एड्रेस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपके पास एक मोबाइल नंबर, 2-3 मोबाइल नंबर एक्टिवेट होने चाहिए। तो बाकी जो एंड्रॉयड यूज़र्स हैं ये उनके लिए सर्विसेज होंगी ज़्यादातर, क्योंकि आईफोन के लिए अभी तक मेरे पास कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे मैं उनको ईज़िली जो है ना बता सकूं। और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो रिस्क में जाएं कि ब्राउज़र में वो, क्योंकि ब्राउजिंग जो है ना बेसिकली जिसमें आप लोग ज़्यादा खोलते हो स्ट्रॉम गेन को, उसमें से वो ट्रेस कर लेते होते हैं। तो इसलिए हम ब्राउज़र में तो पहली बात ट्रेड नहीं करेंगे इसकी। जो मल्टीपल अकाउंट्स होंगे उसके लिए हमें उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। एंड्रॉयड यूज़र्स को मैं दूंगा वो सारा डिटेल्स, तो वो कर सकते हैं। जिन जिन लोग के पास मल्टीपल नंबर हैं वो मल्टीपल अकाउंट्स बनाएं और फ्री के ये इंजॉय कर सकते हैं USDT। अब यहाँ पे अर्निंग का क्या हिसाब है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार कितनी कैसे अर्निंग होगी, कितने टाइम में होगी। देखिए टाइम असल में इसी का है माइनिंग का। जिस दिन आपके ये पूरे हो जाएंगे 10 USDT, फिर आपको यहाँ पे अलो कर देंगे ये लोग कंपनी वाले कि आप ट्रेड कर सकें। देखिए अब जब ट्रेड करेंगे ना, 10 फर्स्ट कर लें, एक आदमी ने कहा मैंने 10 USDT डॉलर कर लिया, मैं विड्रॉ कर लूँ जल्दी से। यहाँ आपने विड्रॉ करके $10 ले लिए एक्टिव बोनस में, वो कुछ मिनटों में, 1 मिनट के अंदर अंदर आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे आप ट्रेड करने लगे हैं बैठ के, ठीक है। आप फर्स्ट कर लें आपने लॉस कर दिया आने सारी। अब आने से लॉस करने का नुकसान ही होगा, उन्होंने यहाँ से आपको डिडक्ट कर लेना है बोनस में से। जब बोनस में से डिडक्ट हो गए, 10 से नीचे चला गया, तो आप ट्रेड करने के आयल नहीं होंगे। फिर आपको दोबारा माइनिंग पे जाके दोबारा अपने मतलब $10 करने पड़ेंगे। $10 कैसे करेंगे आप अपने वॉलेट के, मतलब ऐसे करेंगे क्योंकि यहाँ तो ज़ीरो हुआ होगा,
तो आपको फिर से शुरू करनी पड़ेगी माइनिंग, तो आप फिर लंबे चक्रों में पड़ जाएंगे। इसलिए आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा आप $11 $12 करें, ताकि आपको खुदा ना खासा लॉस होता भी है। वैसे तो मैं होने नहीं दूंगा आप लोगों को, क्योंकि उसके लिए भी मैंने मज़ीद ट्रिक्स लेके आऊँगा ट्रेडिंग के लिए। तो ट्रेडिंग पे एक अलग से चैप्टर बनाएंगे, क्योंकि वो बहुत डिटेल है, तो कुछ लोग को शायद मुझे प्राइवेटली भी समझाना पड़े कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं। तो आपने इस पे जो है ना खास ख्याल रखना है। जैसे मैंने किया 11.7, आप भी कोशिश करें 10 से ऊपर ही रखें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी ट्रिक है जो आप मेरे पेज पे देख रहे हो। ठीक हो गया? और ये आपको कोई नहीं बताएगा, और मैंने आपको मतलब कोशिश की है कि तो इजी वर्ड में जो है ना समझा दूँ। तो कोशिश करें आप अपना अकाउंट ना लॉक होने दें, वीपीएन से बचें और मल्टीपल अकाउंट्स ना यूज़ करें, क्योंकि कुछ लोग न्यू हैं, उनको नहीं पता होता कि हल्का सा वीपीएन यूज़ करने से भी ये डिटेक्ट कर लेते होते हैं। हमें नहीं पता होता ये बैकग्राउंड में चल रही है नहीं चल रही है, तो इसलिए हम वीपीएन को अवॉइड ही करें तो बेहतर है, क्योंकि इन्होंने डिटेक्ट कर लेना होता है कि आप जो है ना वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, तो ये फ़ौरन आपको ब्लॉक मार देंगे, और ये अकाउंट ब्लॉक करते हैं डायरेक्टली, और अनलॉक करने का कोई वे है ही नहीं, उन्होंने खुद लिखा हुआ है। तो उम्मीद है आप लोग को काफ़ी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और मज़ीद क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ आप लोग ग्रुप में आस्क कर लिया करें, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो सब कुछ क्लियर हो जाए। तो आज के लिए काफ़ी है, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।